आज हम कुछ और क्रिस्टल संरचनाओं के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे डायमंड संरचना। जो डायमंड संरचना है वो फलक केंद्रित घनाकार संरचना होती है। इसके अंदर जो प्रत्येक लैटिस पॉइंट होता है उस पर दो परमाणुओं की बेसिस होती है। अगर एक परमाणु 0 0 0 पर है तो दूसरा 1/4 1/4 1/4 पर है। और प्रत्येक परमाणु के जो निकटतम पड़ोसी हैं, नियरेस्ट नेबर, वो 4 है और जो नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर है वो 12 है। इस प्रत्येक यूनिट सेल के अंदर 8 परमाणु होते हैं। तो डायमंड स्ट्रक्चर की प्रत्येक यूनिट सेल के अंदर 8 परमाणु होते हैं। हालांकि है ये फलक केंद्रित, हम जानते हैं फलक केंद्रित घनाकार के अंदर एक यूनिट सेल में 4 परमाणु होते हैं, लेकिन इस संरचना के अंदर 8 परमाणु हैं। और 8 किस प्रकार हैं आप देखिए। कोने जो हैं ये, इन कोने जो 8 कोनों से इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन हो गया। एक जो 6 फलक हैं उस 6 फलक पर जो पॉइंट्स हैं सेंटर में, उससे इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन आया 1/2 करने पर 3। तो 3 + 1 4 ये हो गया। और जो 1/4 पोजीशन पर ये जो 4 परमाणु हैं, इसकी वजह से ये चूँकि पूरे इसी यूनिट सेल के अंदर ही है तो इसका पूरा कंट्रीब्यूशन इसी सेल में है। तो ये हो गया 4 + वो 4, टोटल मिला के 8 परमाणु प्रति यूनिट सेल हो गए। अब जब आप इसका पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे तो आपको यूनिट सेल के अंदर परमाणु की संख्या देखनी है। तो चूँकि परमाणु की संख्या 8 हो गई, उसका वॉल्यूम निकालना है। तो यहाँ पर अगर एक स्फीयर है और एक स्फीयर यहाँ है तो दोनों के बीच में इसकी डिस्टेंस को अपन 2r मान लें। r रेडियस का स्फीयर अगर मान लेते हैं तो हम इसके अंदर निकालेंगे, एक r निकाल लेंगे जो कि यहाँ से यहाँ तक विकर्ण है और इस विकर्ण का ये 1/4 पोजीशन पर है। तो इस प्रकार r ज्ञात हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ a। तो a और r में एक रिलेशन भी आ जाएगा। तो जब पैकिंग फ्रैक्शन 8 टाइम्स 4π/3πr³ डिवाइडेड बाई a³ हो जाएगा। तो इसकी जब वैल्यू रखेंगे तो इसकी पैकिंग फ्रैक्शन की आपको वैल्यू मिलेगी। अब इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो ये FCC स्ट्रक्चर, इसके अंदर दो सब लैटिस इंटरपेनिट्रेट कर रही है। एक लैटिस 0 0 0 पर है तो दूसरी 1/4 1/4 1/4 पर है। और इसके कारण हमें एक टेट्राहेड्रल विन्यास भी मिल रहा है। लेकिन इस दूसरे जो 1/4 1/4 पर जो दूसरा इसका एटम है, इसकी वजह से जो ये गाढ़ बंधित संरचना है FCC की, वो थोड़ी ओपन हो जाती है और इसका जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो अब घटकर रह जाता है 0.34 इस डायमंड स्ट्रक्चर का। हम जानते हैं कि FCC का पैकिंग घनत्व कितना होता है 0.74, लेकिन अब इसका पैकिंग घनत्व रह जाता है सिर्फ 0.34। इसी संरचना को हम अगर वापस थोड़ा सा एक अलग तरीके से देखना चाहें तो हम प्लान दृश्य देख सकते हैं। प्लान व्यू है इसका, जिसमें 0 0 0 ये दर्शा रहा है कि वो ग्राउंड लेवल पर जो इसके लेटिस पॉइंट्स हैं। 1/2 इज नथिंग बट a/2 डिस्टेंस पर ग्राउंड से ऊपर। देन टॉप और 0 का मतलब टॉप पर भी वहीं पर है। 3/4 मतलब 3/4 है। 1/4 मतलब 1/4 है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर इस तरह से आप देख सकते हैं। अब जो नेक्स्ट संरचना है वो है सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर। सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर भी फलक केंद्रित घनाकार लैटिस है और इसके अंदर दो परमाणु की बेसिस होती है, वो है सोडियम और क्लोराइड की। अगर ये पर्पल कलर के जो है उसको अपन सोडियम मान लें तो Cl जो होगा वो क्लोराइड, ये ग्रीन कलर वाला हो जाएगा। और इसके अंदर भी जो यूनिट सेल के अंदर अणुओं की संख्या इसमें 4 होती है। एक अणु मतलब Na और Cl मिलके एक अणु हो जाएगा। तो दो परमाणु Na और Cl की बेसिस है। अगर एक ये Na है तो ये Cl हो गया। और इसके अंदर प्रत्येक यूनिट सेल में 4 NaCl के अणु होते हैं। तो इस प्रकार 8 परमाणु हो गए। अब उसमें सोडियम जो क्लोराइड, सोडियम परमाणु के निर्देशांक अगर अपन 0 0 0 यहाँ से लेते हैं, या चलो 0 0 0 यहाँ से लेते हैं, तो एक ये सोडियम हो गया। उसके बाद हाफ हाफ 0, हाफ मतलब x पर हाफ, y पर हाफ और z पर 0, यानी कि ये पॉइंट हो गया। फिर हाफ 0 हाफ, यानी कि ये x पर हाफ है, y पर 0 है। तो ये यहाँ से x पर हाफ हो गया, y पर 0 और z पर हाफ, ये पॉइंट आ गया। और तीसरा ये पॉइंट आ गया। इसी तरह क्लोरीन परमाणु के निर्देशांक 1/2 1/2 1/2 ये हो गया।
इसके बाद में 0 0 1/2 मतलब ये z एक्सिस पर 1/2 है तो ये हो गया। इस तरीके से ये 4 परमाणु क्लोरीन के होंगे और 4 सोडियम के होंगे। इसके दूसरे उदाहरण Mn MgO2 MnO2 PbS AgBr इस तरह से हैं। अब हम इसका एक और हम स्ट्रक्चर देखेंगे जो है सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड का जो स्ट्रक्चर है वो अंतः केंद्रित घनाकार लैटिस होती है। ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है इसका। इसमें यूनिट सेल के प्रत्येक कोनों पर एक प्रकार का परमाणु होते हैं, यानी कि अगर कोने ये आप देखते हैं इसके अंदर तो इसका एक तरह का परमाणु होगा। और अगर इसी को लैटिस को दूसरी तरह से बनाए तो देखिए आप इसके अंदर दिख रहा है कि अगर आप चाहें तो ग्रीन को सेंटर ले सकते हैं, चाहें तो इसको सेंटर ले सकते हैं। ये अपने ये कहाँ से आप लैटिस शुरू कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन ये तय है कि अगर कोने जो है वो एक प्रकार के परमाणु है कोने पर, उस सेल के केंद्र पर विपरीत प्रकार का परमाणु है। तो अगर यूनिट सेल के 8 कोनों पर सीजियम परमाणु है तो यूनिट सेल के केंद्र पर क्लोरीन परमाणु होगा। और अगर यूनिट सेल के 8 कोनों पर क्लोरीन परमाणु है तो यूनिट सेल के केंद्र पर सीजियम परमाणु है। तो सीजियम परमाणु का जो निर्देशांक है अगर वो मान लेते हैं यहाँ से ये मानते हैं 0 0 0 है तो क्लोरीन परमाणु का निर्देशांक हो जाएगा 1/2 1/2 1/2। और प्रत्येक यूनिट सेल में एक प्रकार का एक परमाणु और विपरीत प्रकार का एक परमाणु है। इसका अर्थ क्या हुआ कि प्रत्येक एकांक यूनिट सेल के अंदर अणुओं की संख्या कितनी हो गई, एक सीजियम और एक क्लोरीन मिलके एक अणु बन गया। और इसके जो उदाहरण हैं इसमें कॉपर जिंक BeCu NiAl AgMg आदि। अब इसके बाद हम एक और संरचना देखते हैं वो है कैल्शियम फ्लोराइड स्ट्रक्चर। कैल्शियम फ्लोराइड स्ट्रक्चर भी फलक केंद्रित घनाकार लैटिस है। और इस संरचना में जो लैटिस होती है वो इस प्रकार होती है कि अगर 0 0 0 पर एक कैल्शियम परमाणु है तो 1/4 1/4 1/4 पर ये 1/4 वाले जो पॉइंट हैं उस पर दूसरा एक फ्लोरीन परमाणु होगा। और 3/4 3/4 वाला जो जगह होगी वहाँ पर एक दूसरा फ्लोरीन होगा। तो एक कैल्शियम 0 0 0 पर है तो 1/4 1/4 1/4 पर एक फ्लोरीन है और दूसरा फ्लोरीन 3/4 3/4 3/4 पर है। तो इस प्रकार इसका CaF2 का स्ट्रक्चर है। तो इसके अंदर प्रत्येक कैल्शियम परमाणु जो है वो 8 कोणों पर फ्लोरीन परमाणु वाले घन के केंद्र पर होता है। और प्रत्येक जो फ्लोरीन परमाणु है वो 8 कोणों पर कैल्शियम परमाणु वाले घन के केंद्र पर होता है। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि अगर आप ये तो सिर्फ एक कहीं से पॉइंट लिया, अगर इसका जो ये 4 पॉइंट है इधर की तरफ आप इमेजिन करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये सेंटर पर है और इसके चारों तरफ 8 दूसरे प्रकार के परमाणु हैं। इसी तरह से आप क्योंकि ये इन्फाइनेटली लॉन्ग होती है लेटिस तो अपन ने सिर्फ एक पॉइंट कहीं से ले लिया है। आप जब इसको देखेंगे तो इस प्रकार से आपको इसमें मिलेगा। और इसके जो इसका जो उदाहरण है वो कैल्शियम फ्लोराइड के साथ में बेरियम फ्लोराइड है, K2O है, इसके अलावा UO2 है, Li2Te PbMg2 आदि इसके उदाहरण हो सकते हैं।